हाय साथियों, नमस्कार। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश कर दिया है और दोपहर को बजट पेश हुआ है। लेकिन जिस तरह नजर आ रहा है कि शाम तक बहुत से लोग उसको समझने में सक्षम नहीं रहे हैं। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं बजट किसके लिए किस काम का है। तो ऐसे में मैं गुड रिटर्न हिंदी का बिजनेस एडिटर आपके साथ इस पूरे बजट को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स में लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समाज का हर सेगमेंट इसको आसानी से समझ सकेगा। बजट में आमतौर पे जो होता है, लोग सिर्फ टैक्स की जुड़ी हुई बातें करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है टैक्स से भी ज़्यादा बजट होता है। बजट एक देश को पूरी दिशा भी देता है कि ये किस तरफ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है हर बार के बजट में हर आदमी को कुछ मिले, लेकिन देश को कुछ मिला या नहीं मिला ये भी हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले यही जानते हैं कि इसको क्या मिला है। जैसे अगर हम कॉमन मैन की अगर बात करें तो उनको सिर्फ इनकम टैक्स में रिटर्न क्या फाइल करना पड़ेगा, कितना टैक्स छूट मिलेगी, तो मान के चलिए इस बार अभी तक नील है। जब पूर्ण बजट आएगा उसमें क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज की तारीख में जो आज बजट पेश हुआ है उसमें इनकम टैक्स को लेकर ना कोई छूट दी गई है और ना ही स्लैब में कोई अंतर किया गया। इस तरह कॉमन मैन के लिए जो एक कॉमन चीज़ थी इनकम टैक्स, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप जानना चाहें, इस देश में महिलाएं एक बहुत बड़ा वोटर भी होती हैं और बहुत बड़ा तबका भी हैं, लेकिन सरकार ने इस बार भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कहा जा सके उनके लिए अलग से कुछ हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ी जा सकती है कि अगर उनको कुछ दिया नहीं है तो उनसे कुछ लिया भी नहीं है, यानी उनके लिए जितनी भी स्कीमें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उसका फ़ायदा उनको अनवरत मिलता ही रहेगा। इसके बाद अगर आप देखें, छात्रों के लिए ज़रूर इसमें कुछ नज़र आया है। उनको बेहतर शिक्षा की कैसे व्यवस्था मिले, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप किए जाएँ, इसको लेकर के ज़रूर काम हुआ है। यहाँ पर छात्रों जैसे वो पढ़ के निकलते हैं तो उनको रोज़गार की भी ज़रूरत होती है, तो मान के चलिए उनके लिए भी इसमें काम हुआ है। सीधे आप कहेंगे वो सरकार नौकरी देगी, ऐसा ना पहले हो रहा था ना अब होगा, लेकिन सरकार ने कुछ सेक्टर्स को, जैसे स्टार्टअप हैं या एआई बेस्ड कुछ काम है, ईबी में, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत सारा बजट एलोकेट किया है, यानी फंड्स दिया है। उम्मीद करते हैं इस सेक्टर में तेज़ी से कंपनियां आगे बढ़ेंगी, उनका विस्तार होगा और कहीं ना कहीं नौकरी के मौके उपलब्ध होंगे। तो इस छात्रों के लिए कहा जा सकता है कि अच्छे एजुकेशन और नौकरियों के विस्तार की संभावना इस बजट में दिखाई देती है। इसके बाद अगर आप जानना चाहें कि गरीबों के लिए क्या है, तो गरीबों के लिए सिर्फ एक लाइन में इस बजट को समझा जा सकता है, उनको कुछ दिया नहीं है तो उनसे कुछ लिया भी नहीं है। उनके लिए भी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहेगा, और कोई भी नई योजना नहीं है तो उनको कोई नया लाभ मिलता नहीं लग रहा है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें कि शेयर बाज़ार क्या है, तो शेयर बाज़ार के लिए ये बजट बिल्कुल भी सामान्य सा रहा है, कोई भी नई चीज़ नहीं हुई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ अगर दिया नहीं तो लिया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। शेयर बाज़ार क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है, इसलिए यहाँ पर वो कई चीज़ें देखता है, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उसको नज़र आ रही हैं, आम लोग शायद उसको ना समझ पाएँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बजट में फिजिकल कंसोलिडेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, यानी वित्तीय घाटा हमारे देश में कितना रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है सरकार कहीं ना कहीं अपने खर्चों को नियंत्रित करेगी और अपने पैसे को सही जगह पे खर्च करने की कोशिश करेगी, और अगर सही जगह पे पैसा खर्च होगा तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न देश को भी मिलेगा, इंडस्ट्री को भी मिलेगा और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। क्योंकि इंडस्ट्री अब इस देश में जिस साइज की हो गई है, उनको सरकार से पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको एक पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत है, और इस बजट में पॉलिसी डिसीजन नज़र आ रहा है। जैसे फिजिकल कंसोलिडेशन जब वो कम करेंगे अपना, या फिजिकल घाटा अपना कम करेंगे, तो विदेशी निवेशक बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे शेयर बाज़ार में, और इतना फंड वहाँ से आ जाएगा कि सरकार की किसी भी मदद की प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत नहीं होगी। शेयर बाज़ार में एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि इसमें विदेशी फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस बजट में सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है कि विदेशी फंड खोवाए। इसके लिए जो विदेश में सॉवरेन फंड होते हैं, पेंशन फंड होते हैं, उनको टैक्स में छूट देने की बात कही है, और वो अपने गिफ्ट सिटी से ढेर सारा फंड यहाँ पर आने का रास्ता खुल जाएगा। और ये जब फंड यहाँ पर आएगा तो इसके दो फायदे होंगे, इंडस्ट्री डेवलप होगी और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे शेयर बाज़ार पे आएगा और शेयरों के रेट भी बढ़ेंगे। अब अंत में इस देश में जो रह जाते हैं वो हमारे किसान हैं, या जिनको हम लोग अन्नदाता भी कहते हैं। सरकार ने ढेर सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। उनको एग्रीकल्चर में खाद वगैरह को लेकर के छूट देने की बात है, खाद की उपलब्धता तेज़ी से बढ़ाने की बात है। साथ ही जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पशुधन को लेकर के बहुत बड़ी योजना सामने लाई गई है, और सरकार ने एक चीज़ और भी बोली है कि पशुओं के लिए वो खरीदने और सब चीज़ों में मदद करेंगे। साथ ही अगर कोई एक मान लीजिए जानवर दूध देता है वही 4 किलो, सरकार का मानना है कि हम लोगों के देश में जो अभी एवरेज उत्पादन है पर पशु, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मान के चल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार रिसर्च पे काफ़ी पैसा खर्च करेगी, और जो जानवरों की दूध की उत्पादकता बढ़ेगी उससे ढेर सारा फ़ायदा इस देश को होगा। इवन वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में दूध की बहुत ज़्यादा कमी है और भारत दूध का अभी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अगर इसी
जानवरों में या इसी कैटल जितने भी उपलब्ध हैं, अगर थोड़ा भी उत्पादकता बढ़ा दी जाए तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और देश को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि सारे तबकों के हिसाब से बजट को समझाने की कोशिश की, आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उस बात का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।